पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों की जो आंदोलन है और मांगे हैं उनका समर्थन करने का फैसला किया है। उनको लगता है कि उनकी मांगे जायज़ हैं और वो खुद भी धरने पर बैठने वाले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो मांगे हैं आप जायज़ मानते हैं उनको, इसलिए आप धरने पर बैठ रहे हैं? देखिए, मैं धरने पे छोटूराम विचार मंच जो आज से 16-17 साल पहले स्थापित हुआ था, और उसमें मैं भी क्रियाशील सदस्य हूँ। उसके चेयरमैन तो कोई दूसरे हैं, चांद सिंह जी हैं। वो सब लोग आज सांकेतिक धरने पे 11 बजे से लेके 4 बजे तक बैठे हैं, किसानों के समर्थन में, किसानों के आंदोलन के समर्थन में। और 4 बजे मेरे को रोहतक जाना है, मैं सांपला होके उनसे मिल के जाऊँगा। तो आपको लगता है तीनों कानून वापिस हों जो किसानों की मांग है और उनकी एमएसपी गारंटी की? मैंने बता दिया आपको कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए आज सारे देश में चिंतन की ज़रूरत है कि किसानों को आर्थिक सबलता के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि वो दूसरे, क्योंकि इस दुनिया का ये दस्तूर है, आप समझ लो कि और जितने भी प्रोफेशन है सब में मल्टीप्लाई होती है आमदनी। किसान है जिसकी आमदनी में जमा तो होता है, 100 के 110 हो जाएंगे, 110 के 140 हो जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणा नहीं होता। तो इसलिए आज वैल्यू एडिशन करके, एक्सपोर्ट में उनकी हिस्सेदारी करके अगर हम कोई नए प्रयास करें तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि प्रयास अगर सच्चे मन से हो तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद और बीजेपी और सरकार के तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो जो कानून हम लेके आए हैं इससे तो किसान की आमदनी आगे बढ़ेगी और क्रांतिकारी कदम है, लेकिन आप उनके साथ, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। बात तो यही है, सरकार ने कानून बनाया, वो ये थोड़ा कहेंगे कि ये गलत कानून है, वो तो यही कहेंगे कि हमने किसान के हित में बनाया। किसान ये कहते हैं कि इससे हमारा अहित होता है। तो इसी चीज़ के लिए तो संवाद की ज़रूरत है। सरकार कह रही है हम तो संवाद करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। किसान कह रहा है कि वो टाल मटोल कर रहे हैं बातचीत। भी तैयार हैं, किसान भी तैयार हैं। ये नहीं है, कहीं ना कहीं क्लिक होगा मामला तभी जब संवाद जारी रहेगा। संवाद अगर टूट गया, ये संवाद इसलिए संवाद हो कि उसको लंबा करें, वो कोई संवाद नहीं। संवाद होना चाहिए जिससे कि कुछ परिणाम निकल के आए। किसान कह रहे हैं कि 3 कानून कब वापसी से कम तो मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार कह रही है हम आपका समाधान करने को तैयार हैं। मैं इसीलिए कह रहा, संवाद टूटना किसी भी प्रजातंत्र में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। संवाद रहेगा तो हल निकलेगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार और किसान, आज 62% आबादी इस देश की खेती सबसे बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर हम किसान की बात करें तो उनको संतुष्टि करना, उनको खुश करना और उनको ये लगाना कि हम आपके भले के लिए जुटे हुए हैं, तो ये प्रयास सरकार, कोई भी सरकार है वो करेगी। ये सरकार भी करेगी, मेरे को उम्मीद है करेगी। आप जो लाइन ले रहे हैं चौधरी साहब, वो पार्टी लाइन से अलग नहीं है आप, क्योंकि बीजेपी में है, मंत्री भी रहे सेंटर में, क्योंकि पार्टी और सरकार तो कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो आपको भी लगता है कि ये पार्टी लाइन से दूर नहीं है? देखिए, किसान की बात करना मेरा धर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दीन बंधु छोटूराम जी की विरासत, राजनीतिक विरासत और राजनीतिक नहीं, दूसरी विरासत भी मेरे पास है। इसलिए उस समय जब 90-100 साल पहले किसान शोषण का शिकार था, उससे लेकर आज तक वो जुटे हुए हैं। और मेरा भी ये मानना है कि किसानों की ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उनकी हालत में सुधार आया, लेकिन आज पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी नई पहुंच की ज़रूरत है। एक सवाल और, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप जो है एक पार्टी, बीजेपी से अलग हट करके एक नई पार्टी, नया मोर्चा बनाने की तैयारी में? नहीं, कोई ऐसी, ये खबरें निराधार हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि खबरों से सिर्फ कोई समस्या का हल नहीं। मैं तो मन से ये चाहता हूँ कि किसान की इस समस्या का हल निकलना चाहिए। कोई मोर्चा या कोई पार्टी बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं। बीजेपी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है क्योंकि आप किसानों के आंदोलन के साथ
खड़े हैं और पार्टी की लाइन तो ये है कि वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली।